सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चूंकि नेट काम नहीं आज कर रहा है तो फेसबुक पे ना बोल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं यूट्यूब और फेसबुक पे डाल दूंगा तो आज की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। तो प्रतिदिन की भांति यह याद कराना वही जरूरी है कि भगवान की अनंत कृपा से हमें मानव शरीर मिला है। तो अनंत कृपा से मानव शरीर मिला है तो ये किस लिए मिला है, इसको याद में रखते हुए इस शरीर को बनाने वाला, इसमें ज्ञान और बुद्धि डालने वाला, संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप होगा, हम उसकी जानकारी, हम उसकी खोज इसी जीवन में कर लें, ये सबसे बड़ा लाभ होगा। अब मैं विशेष बात एक बताने जा रहा हूँ। मुझे प्रोस्टेट की कोई समस्या थी तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने देखा, अपना दवाई लिख दी और मुझे पूछा, स्वामी जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं भी डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर ने बड़ा हैरानी से कहा, अच्छा महाराज जी आप भी डॉक्टर हैं, काहे के डॉक्टर हैं? तो मैंने कहा देखो आप इस शरीर के डॉक्टर हैं, इस शरीर में जो बीमारियां हैं आप उसके डॉक्टर हैं, और हम इस शरीर में जो जीवात्मा है और मन है हम उसके डॉक्टर हैं, मैं उसका इलाज करता हूँ। क्योंकि 80% जो बीमारियां हैं वो मन के कारण ही शरीर में होती हैं। मानस रोग रामचरितमानस में बतलाया उत्तरकांड में। तो मन की बीमारियां दूर करने के लिए और जीवात्मा के कल्याण के लिए जीवात्मा का और मन का इलाज मैं करता हूं, ऐसा मैंने कहा। उन्होंने कहा महाराज जी अब इतना मुझे ज्ञान नहीं है, तो फिर कभी आपसे मिलेंगे, सत्संग करेंगे आगे। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने डॉक्टर हैं वो शरीर के बीमारियों का इलाज करते हैं, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जो महापुरुष होते हैं वो मन और जीवात्मा का इलाज करते हैं। जब मन और जीवात्मा का इलाज अच्छी प्रकार हो जाता है तो जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, अपने स्वरूप का उसको ज्ञान हो जाता है। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ, थोड़ा सामाजिक विषय जरूर लेना पड़ता है क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है। और आपको पता है ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार की बात है, अपने स्वरूप ज्ञान की बात है, ये तो सत्संग के द्वारा ही आती है। जो बार बार सत्संग करता है, अहंकार रहित होकर के जो सद्गुरुओं के चरणों में आता है उसे प्राप्त होता है। चलो फिर भी वो बोलना पड़ता है, लेकिन मानसिक जो बीमारियां हैं जब तक मन की बीमारी दूर ना हो तब तक वो भी समझ में नहीं आती है। मन की बीमारी के कारण ही सामाजिक विकृति होती है, शारीरिक विकृति और सामाजिक विकृति हो जाती है। सामाजिक विकृति क्या है कि 8 वर्षों में, आंकड़े बता रहे थे इस पे, 8 वर्षों में 700 पतियों को पत्नियों ने मार डाला। अब वो चाहे जहर दे दिया हो, चाहे ड्रम में डाल दिया हो, चाहे पानी में फेंकवा दिया हो, चाहे कुल्हाड़ी से काट डाला हो, लेकिन 700 पत्नियों ने
लगभग 700 पतियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये क्या है? इस पे तो विचार करना चाहिए, करना पड़ेगा। कानून इस पे विचार नहीं करता है। कानून का काम है कानून के तरीके से अपना काम करना। क्राइम करोगे जेल जाओगे, सजा काटोगे। लेकिन जो विद्वान समाज के हितैषी महापुरुष हैं वो क्या करते हैं? मन को ठीक करते हैं। जब मन ठीक होगा तो समाज में इस प्रकार की विकृतियां नहीं होंगी। तो मैं ये बताने लगा हूँ कि जिस देश में सती सावित्री होती थी, जिस देश में माता अनुसुईया, सीता जैसी, सावित्री जैसी और तमाम जो है हमारी ऐसी महायोगिनी हुई हैं और पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं, और हमारे चित्तौड़ में तमामों ने जौहर कर लिया अपने सतीत्व को बचाने के लिए कि विधर्मी कोई हमें हाथ ना लगा पाए। अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ऐसा देश जहाँ पर देवी की पूजा होती है कन्या की, और जब विवाह की आती तो गृह लक्ष्मी की पूजा होती है, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो वो जगत माता हो जाती है। सभी लोग उसको माता जी कहते हैं। ऐसा यस्त नार्यंत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, ये संस्कृति जहाँ की है वहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है कि स्त्रियाँ अपने पतियों को मार रही हैं? कहीं कहीं कई पति भी अपनी पत्नियों को मार रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण वही जो मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ने से नौकरी तो मिल जाती है, पेट तो भरता है, सुख सुविधा मिल जाती है, लेकिन जीवन सुंदर नहीं बन पाता है, मन सुंदर नहीं बन पाता है, बुद्धि सही नहीं होती है। अभी अभी कल परसों की बात है, हमें भी और आप सभी को मालूम है कि एक जज जो है 30 वर्ष की उम्र में एक जज ने आत्महत्या कर ली है, और अपनी पत्नी के दुख के मारे ऐसा लिख के आ रहा है, अपनी साली और पत्नी के, और तीनों समाज में जिसको कहते हैं वेल एजुकेटेड, मतलब अच्छी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, इसको आप शिक्षा कहेंगे? दो प्रताड़ित करने वाले और एक आत्महत्या करने वाला, तीनों ही पढ़े लिखे, छोटा पढ़े लिखे नहीं, बड़ी बड़ी नौकरी, आईएएस से बड़ी कोई नौकरी नहीं होती है। और जज से कहते हैं भाई कि तुम कोई जज लगे हो क्या? तो जज साहब, लेकिन वो आत्महत्या करते हैं। कारण इन लोगों के मन ठीक नहीं, इनकी बुद्धि ठीक नहीं, इनको देश की संस्कृति का पता नहीं, उनके जीवन में धर्म का अभाव हो गया, क्योंकि धर्म ही संस्कृति की और चरित्र की रक्षा जो है करता है। ऐसा क्यों हुआ? कारण ये है कि हमारी जो विद्या है, ये विद्या पेट पालने के लिए तो है, नौकरी पाने के लिए तो है, लेकिन ये सचरित्र जीवन बनाने के लिए, घर स्वर्ग हो जाए, इसके लिए नहीं है। कारण ये है क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें किसी भी सब्जेक्ट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, इनको अच्छी तरीके से संभाल रखना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लिखा है ना। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भांति समाज में अनुज सखा संग भोजन करहीं, देख चरित जननी सुख भरहीं। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो चरित्र है भाइयों का, ये भाइयों में नहीं रह गया। कारण वो शिक्षा ही नहीं है, हमारी शिक्षा भिन्न हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है गुरुकुल अगर नहीं रह गए हैं तो आरएसएस की शाखा जो लगती है सुबह प्रातःकाल, उसमें बच्चों को भेजना चाहिए। वहाँ जा कर के देखो
वहाँ संस्कार अच्छे मिलते हैं, भारत माता की रक्षा की बात वहाँ अच्छी मिलती है, राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिलते हैं और जीवन सच्चारित्र हो जाता है। आज जो है किसी की बहन बेटी पड़ोसी के भाई से भी, जो पड़ोसी का लड़का नौजवान है उससे भी सुरक्षित नहीं रह रही है। इसका कारण क्या है कि चरित्र का निर्माण नहीं है। ठीक है ना, इसलिए चरित्र का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है जहाँ मिलता है वहाँ जाते नहीं, वहाँ भेजते नहीं बच्चों को, बस नंबर लगाने लाने में लगे हुए हैं। घर में ट्यूशन पढ़ाएंगे, ट्यूशन वाला भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ाएगा, स्कूल जाएंगे तो स्कूल में भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ाएगा। ठीक है ना, तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। जीवन अच्छी शिक्षा प्राप्त भी हो जाएगी तो क्या होगा, देख लो क्या हो रहा है। इसलिए तमाम पढ़े लिखे बहस करके माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी लेके अलग हो जाते हैं। उनके अंदर कोई धर्म की भावना ही नहीं है। ये सब चल रहा है, भाई भाई से विरोध कर रहे हैं, जरा जरा सी ज़मीन के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ाई करते हैं, गोली मार देते हैं और बोलना बंद कर देते हैं, कभी मिलते नहीं हैं। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे भाइयों का, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे पुत्रों का, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे माता पिता का, और ऐसे समाज का भी क्या फ़ायदा लाभ हुआ जहाँ पर जो है ना भाई भाई का सगा रह गया, ना माता पिता और पुत्रों का कोई सगा रह गया। इस प्रकार का सब ऐसे क्यों हो गया? उसका कारण यही है, ये जो हमारी शिक्षा है, मातु पिता बालकन बुलावहें, उदर उभरे सोई धर्म सिखावहें। पेट भरने की विद्या, नंबर ले आओ अच्छे, नंबर ले आओ अच्छे, नंबर ले आओ। तो अच्छे नंबर ला करके क्या किया, आईएएस बन गया, जज बन गया, आईपीएस बन गया और वो एमबीबीएस बन गया। तो क्या करेगा अगर जीवन में धर्म नहीं होगा? अगर जीवन में धर्म नहीं होगा तो एमबीबीएस क्या करेगा? नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी होगी तो उसका पेट फाड़ देगा, बच्चा निकाल देगा। माताओं ने बच्चा जन्म देना ही बंद कर दिया, कारण पेट भर फाड़ करके निकाल दिया जाता है। अब बताओ, है ना, ऐसा भी कभी हुआ था? और दूसरा जो है आईपीएस हो गया, अब वो अगर लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करने में लग गया तो थाने वालों को तंग कर देगा, महीने में पैसा भेजो पैसा भेजो। अब वो बेचारे क्या करेंगे, अपनी तनख्वाह में से देंगे क्या? तो थाने वाले क्या करेंगे, हैं, लूट खसोट करेंगे, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उसको भेजेंगे, नहीं तो वो गलत जगह भेज देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, कुछ कर देगा, हैं, उसकी उन्नति नहीं करेगा। ये हाल आईपीएस का हो गया। आईएएस जो है वो तमाम ठेकेदारों से, वो तमाम दुनिया से पैसा अगर इकट्ठा कर लेगा तो समाज का भला कैसे होगा? प्योर काम नहीं होगा। तो ऐसे ही जज जो है अगर उसके अंदर धर्म नहीं होगा। एक बार बक्सी ताल में, हमारे पड़ोस में बक्सी ताल है लखनऊ में, तो वहाँ जजों की शादी हो रही थी। जज माने महिला भी जज थी और पुरुष भी जज था, दोनों जो है जज थे, लड़के लड़की, और उनकी शादी हो रही थी। मुझे ले गए, महाराज आशीर्वाद देना है, चलो मैं चला गया। अब मंच के ऊपर प्रणाम किया उन्होंने, मैंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे के मैंने कहा, भाई सुनो, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ तो एक बात बताया जाता हूँ, तुम्हारे जज बनने का तभी लाभ है कि बेकसूर जेल मत भेजना और बेकसूर को सज़ा मत देना। ठीक है, इसका निर्णय करना तुम्हारा काम है, तुमने जज की पढ़ाई की है। कहने का मतलब ये है कि देश में सब क्या हो रहा है, अफसर क्या बड़े कर रहे हैं, ये सारे समाज को सब कुछ पता है। अब कोई कह दे कि भाई जज आसमान से टपक करके आया, आईपीएस आईएएस आसमान से टपक करके आया, जज जो है आसमान से टपक करके आया, या कोई नेता भ्रष्टाचारी हो आसमान से टपक करके आया, ऐसा नहीं। इनको जन्म कौन देता है? माता पिता ही लोग तो हैं ना जन्म देने वाले, माताएं तो ही हैं तो जन्म देने वाली। जब माताओं ने अच्छी शिक्षा ही नहीं दी है तो फिर वो सब यही करेगा, उल्टा सीधा करेगा जा करके। धर्म उसके जीवन में नहीं भरा। ये कसूर माँ बाप का भी है। केवल जन्म देना ही कोई बहादुरी नहीं है कि मैंने तुमको जन्म दिया है, मैंने तुमको जन्म दिया है। जन्म क्या दिया तुमने? जन्म दे करके तुमने सुंदर बनाया, उसके अंदर आचरण डाला, चरित्र डाला, धर्म डाला। सुमित्रा माता क्या कहती है?
रामचरित कथा सुनते हो, खूब तालियां बजाते हो, नाचते हो, और खूब ढोलक पीट पीट के फोड़ देते हैं, हारमोनियम बजाते चिल्लाते हैं। क्या सुमित्रा माता कहते ही है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, बेटा जाओ तुम वन में, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कारण मैं आज पुत्रवती हो गई हूँ। अभी तक तो मैं क्या था, जैसे पशु जन्म देते हैं ऐसे मैंने भी जन्म दिया था बच्चे को, क्या फायदा है। न तरु बांझ भली बात बियानी, इतना सख्त शब्द प्रयोग कर दिया सुमित्रा माता ने जब वनवास जाने लगे। अगर राम का भक्त नहीं है, राम का भक्त का मतलब, राम क्या है, धर्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, वो राम है। तो जो राम का भक्त नहीं है, जिसके जीवन में धर्म जीवन में नहीं है, तो क्या है, पशु के समान है। और पशु तो न तरु बांझी भले बाद बियानी, राम विमुखो सुतते हित जानी। लेकिन उसको राम बनाएगा कौन, उसको कृष्ण बनाएगा कौन, उसको लक्ष्मण बनाएगा कौन, भरत बनाएगा कौन, माँ बनाएगी। तो माँ कैसे बनाएंगी, पहले तो 10 किलो पीठ पर बस्ता गधे जैसे लाद दिया, जा स्कूल नंबर ले आ, फिर आया रोटी खिलाई, ट्यूशन वाला आ गया उसके पास बिठा दिया, उसके बाद वो थके थकाए बेचारे सो गए, अपने आप मोबाइल देख रही है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वो मोबाइल पड़ी देख रही है। वो क्या शिक्षा देगी अपने बच्चों को, धर्म की क्या शिक्षा देगी। तो क्या बनेगा वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं बनेगा, वो रावण बनेगा, कंस बनेगा, कुंभकर्ण बनेगा, मेघनाद बनेगा। तो ये सब कुछ तो नेता और बड़े बड़े ऑफिसर ये लॉटरी में निकल करके नहीं आते हैं, ये सब कहाँ से बनते हैं, बनाए जाते हैं। अगर आपने बच्चों के जीवन में संस्कार नहीं डाले, राष्ट्रभक्ति नहीं डाली और धर्म उनके जीवन में नहीं डाला, तो फिर वो कैसे बनेंगे। तुमने उनको सिखाया, अच्छे नंबर ले आ, अच्छे नंबर ले आ, अच्छे नंबर ले आ, नंबर अच्छे ले आया, अब ले आया वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, पीसीएस बन गया, जज बन गया, एमबीबीएस बन गया, सब बन गया। अब और तो कुछ उसको पता नहीं है। अब उसको पता है किस लिए बन गया, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। तो तनख्वाह पे नहीं पलेगा, वो देश को लूटेगा, गरीबों को नोचेगा, है ना। ये सब चल रहा है, सब देश को पता है। तो माताओं का धर्म है कि बच्चों की जिंदगी का जीवन को संवारना शुरू कर दो, और नहीं तो तुमको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। नरक में मरने के बाद नहीं जाना पड़ेगा, इसी जीवन में नरक को भोगना पड़ेगा, जिंदा ही रहते नरक को भोगना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं बचाने के लिए। जितनी मर्जी आकड़ फकड़ हो, जितना मर्जी अहंकार हो, सब धरा का धरा रह जाएगा और ये भोगना पड़ेगा। तो आज के विचार मैं इतना ही देता हूँ, और ये वीडियो मैंने बनाई जो है इसको मैं फेसबुक पे भी डाल देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नेट चला नहीं, मैं देख लेता हूँ, नेट अगर चला है तो मैं उधर भी बोल देता हूँ। हरिओम।